हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जिनको आप कहते हैं कि वो हमारी बॉडी की आर्मी हैं, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, हमारा इम्यून सिस्टम है, जब वो किसी जरासीम को, किसी बैक्टीरिया को, किसी और जर्म को निगल लेते हैं तो निगल लेने के बाद वो जो जर्म था वो कहाँ जाता है? वाइट ब्लड सेल्स में। या जिस तरह से हम देखते हैं कि फ़ूड डाइजेस्ट हुई, ब्लड में गई और फिर ब्लड ने उस फूड को सेल तक पहुंचाया, तो वो जो फूड का पार्टिकल था जब वो सेल में एंटर हुआ तो फिर उसके साथ क्या होता है? जो फ्रॉग का टेडपोल है जो पानी में रहता है उसकी दुम होती है, और जब वो अडल्ट होता है वो खुश्की पे आता है तो उसकी दुम गायब होती है। तो वो उसकी दुम वाले सेल्स कहाँ जाते हैं? आज हम इन तमाम बातों का जवाब ढूंढेंगे। इन तमाम बातों के पीछे जिस ऑर्गेनेली का नाम है उसको आप लाइसोसोम कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम को। लेट्स स्टार्ट। सो लाइसोसोम की डिस्कवरी की पहले बात करते हैं। इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम एज डी डव साइंटिस्ट था। उसने इनको सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पे, एक अलग स्ट्रक्चर के तौर पे फर्स्ट टाइम 1949 में आइसोलेट किया था सेल में, इसको डिस्कवर किया था, इसको पढ़ा था। इसका जो वर्ड मीनिंग है लाइसोसोम का, इसमें बेसिकली दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है लाइसिस का, जो लाइसो वर्ड है, और दूसरा वर्ड है सोम। सोम का मतलब सोमा है, और सोमा कहते हैं बॉडी को, स्ट्रक्चर को। तो लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन करने वाली चीज़, स्प्लिटिंग को कहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सोमा, ऐसा बॉडी जो दूसरी चीज़ों की ब्रेक डाउन करता है, तो आप कहते हैं लाइसोसोम, लाइसिस करने वाली बॉडी। क्लियर हो गया? ओके, आगे हम चलते हैं। इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये कैसे बनता है। हमने पिछले दो लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद जो है हमने बात की थी राइबोसोम की, फिर हमने गोल्गी अपरेटस की भी बात की थर्ड लेक्चर में। तो उन तमाम चीज़ों से हमें क्लियर होता है कि मालिक्यूल्स डिफरेंट तरह के, कंपाउंड्स डिफरेंट तरह के बनते हैं, प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की बनती हैं सेल में। फिर उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैक करके भेजा जाता है गोल्गी अपरेटस के पास, जहाँ पर उनको मॉडिफाई किया जाता है, और गोल्गी के बाद उनको फाइनल करके आगे भेजा जाता है। तो जो लाइसोसोम है इनका भी यही सेम सारा कुछ है। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे एंजाइम्स बन रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जो लाइसिस वाला काम करेंगे, ब्रेकडाउन वाला काम करेंगे, तो वो अल्टीमेटली जो है, वो अल्टीमेट जब उनकी फॉर्मेशन होगी गोल्गी अपरेटस के बाद, तो वो क्या बनाएंगे? वो लाइसोसोम बनाएंगे। पहले देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट तरह के, ये बनेंगे कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वहाँ से ये आएंगे आपके गोल्गी अपरेटस के पास, और गोल्गी अपरेटस इनको फिर मॉडिफाई करके पैक करेगा, और पैक करने के बाद इनमें सिर्फ ख़ास तरह के एंजाइम्स होंगे, जैसा कि एसिड फास्फेटेज एंजाइम है, जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है, या और जो बाकी एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिसिस करने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले, वो एंजाइम्स मेम्ब्रेन के अंदर बंद होंगे। इस गोल्गी वेसिकल को, इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे? लाइसोसोम। और चूँकि ये अभी जस्ट इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं डाइजेस्ट करने वाले, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फंक्शन अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये अभी बना है, इसको आप बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर होगा? फॉर्मेशन क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये काम क्या करता है? काम के हिसाब से इसका जो मेन काम मैंने बता दिया है, ब्रेक डाउन करने वाला है। कोई भी चीज़ जब सेल के अंदर जाती है, वो जर्म हो सकते हैं, वो कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी ऐसा सेल के अंदर जाएगा तो उसको अगर डाइजेस्ट करना होगा तो कौन करेगा? वो लाइसोसोम करेगा। इसकी मजीद एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ से मजीद फंक्शन क्लियर होगा इसका। हमने शुरू में बात की है एक WBCs, वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से। तो उसमें मैंने बताया आपको कि जो जर्म्स पार्टिकल हैं, और जो इन्वेजन पार्टिकल है, बाहर से आने वाला कोई भी चीज़ है जो सेल में एंटर हो रही है, तो WBCs के अंदर वहाँ पे लाइसोसोम बहुत अबंडेंट में है। ऐसे तमाम सेल जिनका काम होगा इनगल्फ करना, उन तमाम सेल में लाइसोसोम ज़्यादा मौजूद होंगे। तो कोई भी जर्म जो है WBC उसको इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने के बाद उसको मिलाएगा, मिक्स कर देगा लाइसोसोम के साथ। तो सेल क्या करेगा? वो लाइसोसोम वाले एंजाइम्स को और उस फॉरेन पार्टिकल को, उस जर्म को, उस बैक्टीरिया को, वट एवर दैट इज, उसको मिक्स कर देगा। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसको आप बोलेंगे दैट इज़ द सेकेंडरी लाइसोसोम, बिकॉज अब सिर्फ इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है वो स्ट्रक्चर जिसको डाइजेस्ट होना है, जिसकी लाइसिस होनी है, वो भी शामिल हो चुका है। तो इसको आप बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, कि सेल जो है वो कोई भी चीज़ खा लेता है, निगल लेता है, अपने अंदर ले जाता है, उसको फैगो
साइटोसिस, फैगो का मतलब होता है कि सॉलिड चीज़ को खाना, और व्हाट इज साइटोसिस, सेल के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड साइटोसिस, तो सेल का खाना, सेल ईटिंग। इसी तरह मैंने बात की थी टेडपोल के बारे में कि जो फ्रॉग है उसका टेडपोल होता है, उसकी दुम होती है, जब वो खुश्की पे आता है तो उसकी दुम ख़त्म हो चुकी होती है, खुश्की पे तभी आता है जब वो अडल्ट हो चुका होता है। उसमें लाइफ साइकिल है पूरा फ्रॉग का, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि टेडपोल की दुम होती है और अडल्ट फ्रॉग की दुम नहीं होती। इनमें क्यों ऐसा होता है? अब जो ऐसे सेल्स हैं जो दुम बना रहे हैं उसकी फ्रॉग की, टेडपोल की, उसके जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम मौजूद होंगे डेफिनेटली, वो लाइसोसोम वहीं पे फट जाएंगे, और जब कभी भी कोई लाइसोसोम सेल के अंदर फटेगा तो अल्टीमेटली वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। सेल में जो भी प्रोटीन्स हैं, सेल में जो भी लिपिड्स हैं, जितने भी मालिक्यूल सेल के अंदर मौजूद हैं वो सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे, सेल की ब्रेक डाउन हो जाएगी, और डाइजेस्ट होने के बाद जो साथ पड़े हुए सेल्स होंगे वो उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह सेल ख़त्म हो जाएगा, सेल मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर हो जाएगा और दुम ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जो समटाइम ऐसा भी होता है सेल के अंदर के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कोई और ऑर्गेनेली है जो काफ़ी अर्से से काम कर रही है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ रही है, फंक्शन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा आ रहा है सेल का, तो अल्टीमेटली सेल क्या करेगा, उस ऑर्गेनेल को जाके ख़त्म कर देगा, उसके साथ मिलाएगा, लाइसोसोम को मिलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, और अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनेल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी ऑर्गेनेली वो होगी, वो वहीं पर डाइजेस्ट हो जाएगी, और उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, प्रोटीन टूटेंगे, लिपिड्स टूटेंगे, जो कुछ भी ऑर्गेनेली में मौजूद था, जो कुछ भी वहाँ से टूट के निकलेगा, उसको सेल के बाकी जो हिस्से हैं वो उसको रीयूज़ कर लेंगे, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह सेल जो खुद के हिस्सों को ही खा रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोफैगी, कि खुद ब खुद सेल ने अपने ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं समझा दूँ कि फंक्शन क्या है इसका। इसका मेन फंक्शन जो है वो डाइजेशन करना है। ये एक समझे कि बम ब्लास्ट की तरह है, सेल के अंदर जब ये फटेगा सेल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ के साथ भी जाके ये रिएक्शन करेगा मिलेगा तो उस सेल की डाइजेशन हो जाएगी, उसको तहस नहस कर देगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये लाइसोसोम नहीं है तो फिर क्या होगा? अल्टीमेट लाइसोसोम फंक्शन क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन वाला, किसी ख़ास मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं। जब लाइसोसोम नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो स्पेसिफिक मालिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो सेल के अंदर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, अकमुलेट हो जाएगा, और उसके अकमुलेट होने से पॉसिबल है कि डिजीज़ काज हों। जैसा कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो इस तरह इस वजह से होती हैं। अब हम थोड़ा सा इससे और पीछे की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको राइबोसोम वाले लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी में डीएनए मौजूद है, डीएनए के ऊपर कोड है आपकी लाइफ का, आपकी तमाम प्रोटीन्स के बनाने का, आपके तमाम स्ट्रक्चर्स बनाने का। तो डीएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन जो है वो काम भी करती हैं और स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें कि डीएनए से अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए बनने के बाद एंजाइम्स बनते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो फ़र्ज़ करें कि वो वाला डीएनए जिसने लिपिड की ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम बनाना था, क्या बात कर रहा हूँ मैं, डीएनए है, उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन एक एंजाइम होगा और वो एंजाइम काम करके जाके लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा। फर्ज करें डीएनए का वो हिस्सा ख़राब हो गया, म्यूटेट हो गया, डीएनए में तब्दीली आ गई किसी भी तरह की। म्यूटेशन एक पूरा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आएगा तो आप उसको बोलेंगे म्यूटेशन हो गई है। जब डीएनए चेंज होगा तो वो एंजाइम भी हमारे पास नहीं बनेगा, वो एंजाइम नहीं बनेगा, लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो हम कहेंगे वो स्पेसिफिक टाइप के जो लाइसोसोम हमारे पास थे, वो लाइसोसोम जिन्होंने लिपिड की ब्रेक डाउन करवानी थी वो अब नहीं हैं। जब वो नहीं होंगे तो लिपिड की अकोमुलेशन हो जाएगी, जमा हो जाएगा लिपिड बहुत ज़्यादा। कुछ बीमारियां इस तरह की, कुछ डिजीज़ हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एज एग्जाम्पल। इनको आप स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें पहले डिजीज़ है उसका नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, कि ऐसे लाइसोसोम जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करते थे अब वो नहीं बन रहे, क्योंकि उन एंजाइम को जो पीछे से कोड करने वाला डीएनए था, वो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला डीएनए था, वो म्यूटेट हो गया, वो चेंज हो गया, वो तब्दील, वो ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से अब लाइसोसोम नहीं बन रहे, ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही। तो अब हमारे डिजीज़ कौन सी हो गई है? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। इसी तरह एक और डिजीज़ को बोलते हैं टे-सैचिस साइंटिस्ट का नाम है। तो उसकी डिजीज़ में क्या होता है कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है। जिस तरह मैंने पहले बताया ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, उस तरह लिपिड्स मालिक्यूल का नाम है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते भी हैं पहले। तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम्स हैं, वो नहीं होंगे, तो लिपिड अकमुलेट होगा।
लिपिड का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, ये जमा होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जब ये ब्रेन सेल्स में जमा होता है, जब ये न्यूरॉन्स के अंदर जमा होगा, लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में अकमुलेट होगा, तो जो ब्रेन सेल्स हैं वो काम नहीं कर सकेंगे और अल्टीमेटली मेंटल रिटार्डेशन यानी कि दिमाग सही तौर पे काम नहीं करेगा, बीमारी हो जाएगी आपको, और उसके बाद अल्टीमेटली से डेथ भी हो सकती है। ऐसी कोई 20 डिजीज़ जो है वो इस वक्त नोन है जिनका मेन पीछे कौन होता है इन्वॉल्व, एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम। वो स्पेसिफिक लाइसोसोम नहीं होता तो एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाती है। सो ये सारा कुछ था लाइसोसोम के बारे में। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।